चलिए तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का 7B का। चलिए 7 मार्क्स से ही पूछा गया है। For Alpha Pharma Limited, which has been engaged in the business for the last 5 years, furnishes the following information for its only product, metformin hydrochloride, which is being sold at 23 per unit. अपने काम का चीज़ क्या है? ये 23 पर यूनिट। सेल्स प्राइस क्या दिया हुआ है? 23। टोटल सेल्स यूनिट, ये कितना से यूनिट सेल कर रहा है? 1,45,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट 2,80,000, वेरिएबल कॉस्ट 17 पर यूनिट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 23 माइनस 17। डेट कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख एट द रेट ऑफ 11%। इसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 10 लाख का 11%, ठीक है, जो भी आएगा। इक्विटी कैपिटल दे रखा है 20 लैक्स। फेस वैल्यू पर शेयर, तो इसे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा इफ रिक्वायर्ड। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बोल रहा है ये ध्यान देंगे। पहला बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी सोल्ड सो दैट द अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब ईबीटी इज इक्वल टू जीरो। हम कितना यूनिट सेल करें कि मेरा जो ईबीटी हो जाए जीरो हो जाए, पहला क्वेश्चन। सेकंड पूछ रहा है इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर ईबीआईटी जो अभी करंट ईबीआईटी है अगर वो 3 टाइम्स से इंक्रीज हो जाए करंट ईबीआईटी से, तो देन व्हाट इज द अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा। थर्ड पूछ रहा है तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। तो सिंपल है, सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे और ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला हम लोग क्या बताएं आपको, इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। चलिए तो पहला एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं करंट ईयर का। सेल्स दिया हुआ है आपको 1,45,000 यूनिट्स और 23 रुपये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, रिवीजन कोर्स है। 145 दे रखा है, 23 दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 17 है। तो 23 मल्टीप्लाई की इतना आ गया। वेरिएबल कॉस्ट टू 145 इंटू 17 इतना आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करके इतना आया। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 280, तो ईबीआईटी कितना आ गया? 5,20,000। इंटरेस्ट 10 लाख का 11%, तो कितना इंटरेस्ट आ गया? 1,10,000। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स रेट 30% दे रखा था तो 144 आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स का 3,36,000 आ गया। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे ना तो लास्ट का आंसर जो है इससे डिवाइड करके निकल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट मतलब ओएलएफएलसीएल निकल जाएगा। तो लास्ट में बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना लिए। बेसिक मेरा मटेरियल तैयार हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द बोलता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो हम लोग क्या इसको बहुत इजी तरीके से मैथमेटिक्स तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले यूनिट्स को मान लेते हैं एक्स। मान लो कि हम लोग क्या यूनिट ईबीआईटी जीरो के लिए क्या हो जाएगा, ईबीआईटी ईबीटी जीरो का मतलब क्या, ईबीआईटी इक्वल टू इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने सेल्स लेवल क्या मान लिया, एक्स यूनिट। अब यहाँ पर एक्स मान के हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू जो निकल जाएगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गिवन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब 23 माइनस 17 यानी 6 पर यूनिट, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 6 रुपये पर यूनिट आएगा। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 2,80,000, इंटरेस्ट दे रखा है 1,10,000, सब कुछ दे रखा है। चलिए तो अब सिंपल हम लोग स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ईबीआईटी क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू एक्स यूनिट, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली आ गया। आया कि नहीं? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया? टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। माइनस किए फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ गया आपका? ईबीआईटी। माइनस किए इंटरेस्ट, तो क्या आ गया आपका? ईबीटी। अब सिंपल है, यहाँ पे हर एक चीज दे रखा था। सेलिंग प्राइस 23 7 और हमने यूनिट माना एक्स और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 280 और इंटरेस्ट दे रखा है 1,10,000। तो हमने सिंपल इक्वेशन को सिंपली से सॉल्व किया तो एक्स कितना आ गया? 65,000 यूनिट्स। मतलब अगर हम 65,000 यूनिट सेल करेंगे तो मेरा ईबीटी कितना हो? जीरो हो जाएगा। सिंपल है, खाली एक चीज ध्यान रखना है, सेल्स यूनिट को एक्स मानना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या पूछा था कि ईबीआईटी अगर 3 टाइम्स बढ़ जाए तो आपका तो ईएटी क्या होगा। ईबीआईटी 3 टाइम्स बढ़ने से ईएटी क्या होगा। तो अभी मेरा करंट ईबीआईटी कितना क्वेश्चन में 5,90,000 है, अभी करंट ईबीआईटी मेरा 590 है। अगर 3 टाइम्स से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 17,70,000। लेकिन इंटरेस्ट तो मेरा फिक्स रहेगा 110, तो मेरा क्या आ जाएगा? ईबीटी कितना आ जाएगा? 16,60,000। अगर टैक्स माइनस कर दिया जाए तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 11,62,000। एकदम सिंपल है ये बात। लास्ट पूछा था लिवरेज पूछा था, तो आपको लिवरेज जब पूछा है लिवरेज तो क्या होता है वहां पे सारा इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है आपका। इसका क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, फॉर्मूला लगा दिए 1.74। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपन ईबीटी, प्रीफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल फॉर्मूला लगा दिए, आंसर आ गया। और कंबाइंड डिविडेंड का बात करेंगे तो या तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे या बोल सकते डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीटी, या इस तरह से ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर कितना आएगा? 1.81। तो बहुत सिंपल था। तो जो पहला आंसर मेरा क्या आया, फर्स्ट आंसर मेरा क्या है? 65,000 यूनिट्स। न्यू अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है हमारा? 11,62,000।
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना 1.475, फाइनेंशियल लीवरेज 1.23, कंबाइंड लीवरेज 1.81। सिंपल, समझ में आया। ट्विस्ट पॉइंट ध्यान देना है आपको, ईबीट इक्वल टू जीरो मीन्स ईबीआईटी इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट, यहाँ पे ध्यान देना है, नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ईबीटी जीरो करना है इसका मतलब आपको इंटरेस्ट भी रिकवर करना है। For leverages, use current statement values, don't recompute the sales and variable cost। अब थर्ड वाला का जो हमने आंसर निकाला है इसके लिए दोबारा आपको नहीं बनाना है, क्योंकि हमने पहले बारे में वर्किंग में बने इनकम स्टेटमेंट बना लिया, उसको अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चंस के लिए फिर से आपको वर्किंग नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस भी हो गया, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे।